सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 जुलाई का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो आप लोग सारे क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा। जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो भी बना सकते हैं। ये वीडियो केवल 10 मिनट का होता है, जिसमें आपको प्रीवियस डे का रिवीजन भी कराया जाता है और क्वेश्चंस भी डिटेलिंग के साथ कराए जाते हैं। आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है और आपका टाइम भी बच जाता है। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट शुरू कर लेते हैं अपना आज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन 6 जुलाई करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट, तो ये बन गई हैं आस्था पूनिया। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। और ये किस विमान को उड़ाएंगी? तो ये मिग 29 के, जो कि भारतीय नौसेना के पास है, इसकी पायलट बनी है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा, तो ये स्थापित किया जाएगा फाजिल्का, जो कि पंजाब में पड़ता है। यह गुरुद्वारा फाजिल्का पंजाब में स्थापित होगा। इसे जैक्सा तथा नासा ने मिलकर लॉन्च किया, या ये मिलकर लॉन्च करेंगे। जैक्सा यानी जापान की जो स्पेस एजेंसी है, नासा मतलब अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और इसे बनाया किसने था और डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो ये तैयार किया है इकबाल सिंह ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि जो भी भारत में पहली बार घटना घटी है या पहली बार चीज़ें हुई हैं, उनको आप लोगों को ज़रूर तैयार करके जाना है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो ये बन चुके हैं सुधांशु मित्तल। भारतीय खो खो संघ के अध्यक्ष फिर से चुने गए हैं सुधांशु मित्तल। बात कर लेते हैं खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा, खो खो खेल में कुल 9 खिलाड़ी होते हैं। और अभी जो पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 में हुआ था, इसका होस्ट कौन है? होस्ट था इंडिया। कहाँ हुआ था ये? तो ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में हुआ था। कब से कब तक ये चले थे, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये 13 से 19 जनवरी 2025 तक हुए। और इसका मैस्कॉट कौन था? मैस्कॉट था तेजस और तारा। ये क्वेश्चन पुराना है, लेकिन आप इसको एज ए रिवीजन ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में जारी मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हासिल किया है केरल ने। टॉप रैंक की बात करें तो टॉप रैंक पे केरल रहा है, जिसका स्कोर रहा है 76.22%। कर्नाटक सेकेंड नंबर पे है, जिसका स्कोर है 74.24%। पंजाब की बात करें तो थर्ड नंबर पे है 71.74 स्कोर के साथ। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाल ही में जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो अभी जो जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान है, इसका नाम सावित्रीबाई फूले के नाम पे रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नाम जो अभी हाल फिलहाल में बदले गए थे। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और इसके साथ में मैंने आपको रिवीजन भी कराया है। जैसे कि राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? कर्तव्य पथ। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या हो गया है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। जो बिहार का एक शहर है गया, अब उसका नया नाम क्या हो गया फ्रेंड्स? तो वो हो गया है गया जी। अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम हो गया महर्षि वाल्मीकि। ये यूपी पुलिस का अभी जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आया था कि अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या हो गया। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को जरूर ध्यान में रखा करो, उनका रिवीजन बार बार किया करो, जिनके नाम अभी हाल ही में बदले गए। पोर्ट ब्लेयर का नाम सभी को पता होगा, अभी बदला गया था। क्या नाम रखा गया था? पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रख दिया गया। और जो पुणे एयरपोर्ट है, उसका नाम जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम जी महाराज के नाम पे रखा गया है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और जिन बच्चों को
नोट्स बनाने में दिक्कत होती है वो क्लास के साथ में ही इनको रफली लिख लिया करो, ताकि आप लोग इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर पाओ। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाल ही में राजभवन अन्न धन योजना कहाँ शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है गोवा। इसे लॉन्च किसने किया है? तो केरल के राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्होंने लॉन्च किया है। गोवा की बात करें तो गोवा की कैपिटल हो जाती है पणजी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। ये जो गवर्नर है गोवा के, इनकी जो बुक्स हैं इस योजना के अंतर्गत क्या है ये मैं आपको बता दूं। इनकी बुक्स जो भी सेल होंगी उनसे जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा, जितना भी धन आएगा, वो जो कैंसर पीड़ित लोग हैं उनके इलाज में लगाया जाएगा। बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि इसको लॉन्च किसने किया। कई सारे बच्चे सोचते होंगे कि ये गोवा में लॉन्च हुई है तो गोवा के ही गवर्नर ने लॉन्च किया होगा, ऐसा नहीं है। इसे केरल के राज्यपाल जो हैं गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इन्होंने लॉन्च किया है और ये संबंधित है गोवा के गवर्नर से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये होंगे श्रीनगर में। बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने। सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी में म्यूल बैंक खातों का भांडाफोड़ किया है? अभी ऑपरेशन चक्र चलाया गया है, जिसकी वजह से अभी सीबीआई ने जो म्यूल बैंक खाते हैं उनका भांडाफोड़ किया। म्यूल बैंक खाते कौन से होते हैं? जो लोग फर्जी केवाईसी करके फर्जी अकाउंट खुलवाते हैं, लोन लेते हैं, ऐसे अकाउंट्स का भी भांडाफोड़ किया गया। अब हम बात करते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की। टेस्ट क्रिकेट में लागू किए गए स्टॉप क्लॉक नियम के तहत नया ओवर कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा? तो किसी भी टीम को नया ओवर शुरू करना होगा 60 सेकंड के अंदर। इसके बीच में अंपायर टीम को 2 बार वार्निंग देगा। अगर ऐसा करता है, एक ओवर शुरू करने में 60 सेकंड से ज़्यादा लगता है, तो 2 बार वार्निंग दी जाएगी। और अगर तीसरी बार मैच में ऐसा होता है तो नेक्स्ट टीम, जो अपोजिट टीम है, उसको 5 रन देने पड़ेंगे, यानी कि 5 रन पेनल्टी लगेगी उस टीम पर जो 60 सेकंड के अंदर 2 बार में ओवर नहीं करा पाएगी। तीसरी बार भी अगर ऐसा होता है, 60 सेकंड से अपर टाइम होता है, तो उसको 5 रन की पेनल्टी देनी पड़ेगी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हाल ही में किस देश ने हिजाब को बैन करने का फैसला किया? तो कजाकिस्तान ने अभी हिजाब को बैन करने का फैसला लिया है। बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। तो 11वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाया जाता है और एसबीआई डे भी मनाया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है? किस राज्य की एरी सिल्क को जीआई टैग दिया गया है? तो आप सभी को पता है कि अभी मेघालय राज्य की जो एरी सिल्क है उसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो एरी सिल्क है ये नेचुरल तरीके से निकाली जाएगी, इसमें कीड़ों को मारा नहीं जाता है। तो बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, आईपीएल का 18वां संस्करण किसने जीता है? और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल और आर्च ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? आशा करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चंस पता होंगे। तो ये थे आज की क्लास के 2 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा और जो भी बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो भी साथ में नोट्स बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। थैंक यू।